हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आपको 2022 बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 30 दिनों में पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2022 में 90% प्लस मार्क कैसे लाएं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर कम से कम दिनों में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, हमारा बोर्ड एग्जाम आने वाला है, हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। तो देखिए, इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कम से कम समय में भी बोर्ड एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कमजोर हैं, जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है और उनका बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है। उनको भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक बात याद रखना है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही निकलता है। यानी कि जितना ज्यादा आप मेहनत कर लेंगे अपने एग्जाम टाइम में, उतना ही अच्छा मार्क आपका आएगा और आगे चलकर आपका परसेंटेज अच्छा रहेगा। आपका परसेंटेज 80 प्लस रहेगा, 90 प्लस रहेगा, जिस प्रकार से आप अपनी तैयारी करेंगे। तो जो समय आपके पास बचा है उसको आप लोग अच्छे से यूज कीजिए। उसमें जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा पढ़िए, क्योंकि वही आपके बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज को बढ़ाएगा और आगे चलकर वही आप सूर्य बनकर आप निकलेंगे। ठीक है, तो आपको रातों से जंग जीतनी है, रातों में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, आपको ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे फेस करते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, जैसे हम पढ़ने बैठते हैं हमें नींद आने लगती है। दूसरा है, कोई भी टॉपिक जल्दी कैसे याद करें। मान लीजिए कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, उसको याद करने का आसान तरीका क्या है। तीसरा है, हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा खराब है, वो अपनी हैंड राइटिंग कैसे सुधार सकते हैं। चौथा है, कम से कम समय में तैयारी कैसे करें। इन चारों टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको एक काम करना है, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन एक काम कीजिए, जितना समय आपके पास बचा है वो आप लोग लगा दीजिए क्या करने में, अपना सिलेबस पूरा करने में। क्योंकि स्टूडेंट, अगर आपका सिलेबस ही नहीं पूरा होगा तो आपका जो सपना है 80% 90% वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी चीजें बची हैं आपने नहीं पढ़ा है, उसको सबसे पहले आप पढ़िए, यानी कि अपने सिलेबस को पूरा कीजिए। तब आप रिवीजन करिए, उसी सिलेबस को 2 से 3 बार पढ़िए, तभी आप लोग अच्छा मार्क लेकर आ पाएंगे। तो सबसे पहले जो कुछ भी आपके सिलेबस में बचा है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सबसे नंबर 1 बात। अब आपके पास समय भी बहुत कम है, सिलेबस भी आपको पढ़ना है, तो आपको सिलेबस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। और सिलेबस में कोई भी चीज आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस नहीं पूरा होगा तब तक आप लोग अच्छा नंबर नहीं ला सकते। क्योंकि सिलेबस, मान लीजिए फिजिक्स का आपने कोई चैप्टर ले लिया, अब उसमें आपको कोई टॉपिक नहीं पता है और वही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप सिलेबस पूरा कीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारा क्या है, दूसरा हमारा है कि डेली जो कुछ पढ़े उसका रिवीजन जरूर करें। देखिए स्टूडेंट, आपने आज मान लीजिए 1 चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, और उसको सुबह उठकर अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे या 1 से 2 बार नहीं पढ़ेंगे, आपको वो याद नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। अरे जब आज आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपने उसका रिवीजन सुबह उठकर नहीं किया तो आपको वो याद नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक जल्दी कैसे याद करें, इसका यही एक कारण है जो आप लोग रिवीजन नहीं करते। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। आज जो कुछ भी आप पढ़ें, आपको याद रखना है कि सुबह उठकर 4 से जो 6 का टाइम होता है, 4 बजे से 6 बजे का टाइम जो सुबह होता है, इसमें आप लोग टाइम अपना याद करने में लगाएं। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, कोई भी टॉपिक आप जल्दी से कैसे याद कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टॉपिक है वो आपको याद नहीं हो रहा है, तो क्या कीजिए, आप लोग कॉपी ले लीजिए। ठीक है, और उस टॉपिक को 2 से 3 बार कॉपी में लिखिए। देखिए, ये एक ऐसा ट्रिक है जिसकी सहायता से आप किसी भी टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखकर अगर याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। पहले बात, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। देखिए स्टूडेंट, आपको पढ़ना है। ठीक है, अब कैसे लगाएंगे, देखिए रात को मान लीजिए आप पढ़ने बैठते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, बिस्तर पे मत पढ़िए। ठीक है, रजाई गद्दा लेकर आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, कुर्सी ले लेना है, मेज ले लेना है, वो लगाकर बुक ले लेना है, कॉपी, जो कुछ भी आपके पास है वो आप लोग पढ़िए। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो कुर्सी और मेज पर पढ़िए, तभी आप आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग बिस्तर पे पढ़ेंगे तो आपको नींद आएगी, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, एकांत में बैठिए, आप लोग
कुर्सी और मेज लगाकर आराम से पढ़िए, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, जिससे आपका पढ़ाई में आसानी से मन लगेगा। सुबह उठकर आप लोग जरूर पढ़ें। सुबह अगर आप नहीं उठ पाते हैं, आप लोग अलार्म लगाएं ताकि वो आपको उठा दे, ठीक है। उसके बाद में देखिए हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। हैंड राइटिंग सुधारने का भी एक ही तरीका है। मान लीजिए कोई टॉपिक आपको नहीं आता है, उसको आप लोग लिखकर याद करें, ठीक है। और जब आप लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, आपकी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होने लगेगी। तो दो फायदा है लिखने का, दो फायदा है। आप जब लिखें तो उस टॉपिक को लिखें, ठीक है। 2 से 3 पेज आप डेली लिखें। जिस सब्जेक्ट में आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, उसको 2 से 3 पेज कम से कम डेली आपको लिखना है, ठीक है। और उस चीज को लिखना है, उस टॉपिक को लिखना है जो आपको याद नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपको फिजिक्स में कूलाम का नियम नहीं याद हो रहा है, तो जब आप हैंड राइटिंग सुधारने के लिए लिखें तो कूलाम के नियम को लिखें, जिससे आपको वो टॉपिक भी याद हो जाएगा और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब इन सबको करने के लिए एक काम आपको करना होगा, वो मैं हमेशा कहता हूं कि सेट योर बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टडी। अगर आपको पढ़ना है, मान लीजिए 1 महीना आपका एग्जाम है, 2 महीने हैं, तब भी आपको एक टाइम टेबल बनाना है। जितने दिन है आपका एग्जाम, उतने दिन का ही टाइम टेबल बनाएं, लेकिन आपको टाइम टेबल जरूर बनाना है, क्योंकि उसमें आप लोग ये दर्शा पाएंगे कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट को कितना समय देना है। आप सभी सब्जेक्ट को बराबर समय दें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, दूसरा सब्जेक्ट 80 का है, 70 का है, ठीक है। तो आपका सभी सब्जेक्ट आपको बराबर मार्क देगा, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट को आप लोग टाइम टेबल में इंक्लूड करें, ठीक है। तभी आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जितना समय बचता है आपके पास और ज्यादा समय है, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ें जो आपका सब्जेक्ट ज्यादा वीक हो, ठीक है, जिसमें आप लोग तेज ना हो। आपका कमजोर सब्जेक्ट है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम आपका आ रहा है, तो एक काम करना है, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। देखिए आपके पास स्टडी मटेरियल्स हैं, जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, मास्टरमाइंड, जो कुछ भी आपके पास है, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ें। देखिए सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। जो कुछ आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसको आप लोग पढ़ लें पूरी तरह, ठीक है। और चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीवीआई हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं, उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन ये सब सिलेबस आप लोग साथ में पूरा करते रहें, जिसका सिलेबस आपका नहीं पूरा है। उसके बाद में देखिए एक सबसे बड़ी बीमारी जो कि आज की है, वो है सोशल मीडिया, ठीक है। इसको आप कम से कम यूज करें, क्योंकि आपके पास 1 महीने का समय है, और अगर आप अपना कीमती समय इन सब चीजों में बिता देंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्योंकि यही 1 महीना अगर आप इन सबको अवॉइड करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट वीडियो, फेसबुक रील्स वीडियो, ये सब देखने में चले जाते हैं, स्क्रॉल करते करते वो पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं, तो वो अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बाद में भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल आप ना यूज करें, एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग यूज करें, लेकिन अपना ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगाएं। क्योंकि 1 महीना अगर आपने यही मेहनत कर लिया, इन सबसे दूरी बना ली, तो आप लोग अच्छे से नंबर आपका 90% प्लस कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आपके पास अभी भी समय है, 1 महीने कम समय नहीं होता, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको अवॉइड दूर रहना है, बहुत कम यूज करना है आपको, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सब आप लोग कर सकते हैं आउटडोर गेम्स के लिए, लेकिन ये सब आप लोगों को अभी नहीं करना है। जितना समय है आप लोग उसमें लगाइए और इसको कम से कम यूज कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं बिल्कुल ना यूज करें, कम से कम यूज करें। जो कुछ आप लोगों का जैसे पढ़ाई में फंस रहा है, उसमें आप लोग सोशल मीडिया का यूज करें, जाकर उसको सर्च करें, ठीक है। अब देखिए हैंड राइटिंग सुधारने के लिए मैंने बताया कि डेली आप 1 से 2 पेज लिखना स्टार्ट कर दें, और जो कुछ भी लिखें, जैसे आपकी हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है तो हिंदी आप लोग लिखें, 1-2 पेज हिंदी लिखें, लेकिन उस चीज को लिखें जो आपके सिलेबस में हो, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपको नहीं याद हो रहा है, उसको लिखें बार बार हिंदी में। अब हिंदी का राइटिंग भी आपका सही होता चला जाएगा और आपका टॉपिक भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि लिख लिख कर अगर आप किसी टॉपिक को याद करते हैं तो वो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लिखें, तभी आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो आप लोग हैंड राइटिंग सुधारने के लिए डेली 1 से 2 पेज लिखें। अगर आपका इंग्लिश में राइटिंग अच्छा नहीं है तो इंग्लिश को लिखें, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले लें, उसमें लिखते चले जाएं, आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी और क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट हमारा है, देखिए ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और अनसॉल्व पेपर्स को सॉल्व कीजिए। देखिए स्टूडेंट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, पिछले साल के जो प्रश्न पत्र होते हैं, उससे भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उनसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उनको आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। आप अनसॉल्व पेपर ले आइए, आपके मार्केट में उपलब्ध होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। क्योंकि अनसॉल्व पेपर में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनका पूरा, जैसे पिछला जो 2008, 9, 10, 11, 12, उन सभी क्वेश्चन पेपर आपको अनसॉल्व पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इसमें इकट्ठा पेपर्स मिल जाते हैं।
रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और अनसॉल्व पेपर को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप लोग करते हैं तो गारंटी है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, अपना समय पढ़ने में लगाना है। जितना ज़्यादा आप संघर्ष कर सकते हैं आपको करना है, क्योंकि बहुत कम समय आपके पास बचा है, उसको आप लोग पढ़ने में यूज कीजिए, ठीक है। बाकी समय तो आपके पास बहुत ज़्यादा, आप इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अपना ये कीमती समय आप लोग पढ़ने में यूज कीजिए। तो यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।